हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव यानी अतिथि जो होते हैं वो देव के तुल्य होते हैं, देव के समान माने जाते हैं। तो इसीलिए हम भारतीय जो है जितने भी घर में अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनका भरपूर स्वागत करते हैं, उनकी खूब देख रेख करते हैं, अच्छे से अच्छा उनको बनाकर खिलाते हैं, अच्छी से अच्छे उनका ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि ये कल्चर तो बहुत अच्छी है और इसके लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हम भी तो अतिथि है ना इस प्लेनेट पे। हम भी तो अतिथि थोड़े टाइम के लिए किसी के घर आते हैं और मुझे लगा कि हम भी तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ इस धरती पर आए हैं, ठीक है। तो हम भी अतिथि है, आए भी हैं और हमें पता भी नहीं हमने कब जाना है। तो टाइम पीरियड भी हमारा अनसर्टन है, जबकि जैसे कि गेस्ट का तो शायद फिक्स भी होता है कि हम इतने दिन रहेंगे। हमारे तो इतना भी फिक्स नहीं है हमने कितने दिन रहना है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी आपसे, और मैं खुद भी चाहूंगी कि हम जिंदगी को, अपनी जिंदगी को अतिथि की तरह ट्रीट करें कि हम थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं और हमें बहुत अच्छे से यहाँ रहना है, बहुत खुश रहना है और जीवन का जो रियल मीनिंग है उसको जानना है और खूब अच्छा खाना पीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने तन का, अपने मन का, अपनी आत्मा का पूरा हमने अपना ख्याल रखना है। तो जिस तरह से हम मेहमानों का ख्याल रखते हैं तो इसको खूबसूरत तरीके से जीना है, जिसे कहना चाहिए, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि अच्छी डाइट होती है तो वो हमारा जो हमारे फूड से हमारा शरीर बनता है, तन बनता है। अच्छा भोजन होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे मन की सोच अच्छी होती है, अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन हम बाहर से लेते हैं, तो पढ़ते हैं चाहे सुनते हैं चाहे टीवी देखते हैं, अगर वो डाइट हमारी अच्छी होती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो हमारा मन ही हमारे तन को चलाता है, हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारी सेहत में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप सोचोगे, अभी सोचोगे अच्छा, तो आपको गुड फील आएगी, इमोशंस आपके अच्छे अच्छे वाले क्रिएट हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स अच्छे क्रिएट होंगे। और अगर आप स्ट्रेस में हो गए, डिप्रेशन में हो गए, सोचने बैठ गए, कोई दुख भरी बात सोच ली, कोई मेमोरी से कुछ भी उठा लिया ऐसा कि जो हेल्दी नहीं है, तो आप अपने आप को उस समय उदास पाएंगे। तो दोस्तों, उदास क्यों रहना है जब थोड़े से टाइम के लिए आए हैं। तो जब मेहमानों की तरह यहाँ आए हैं इस धरती पे, तो जैसे होते हैं ना मेहमान, थोड़ा सा सामान लेकर आते हैं और चले जाते हैं, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि परमात्मा बहुत समझदार है। यहाँ पता नहीं अरबों लोग आकर चले गए है ना, लेकिन उसकी व्यवस्था देखो कितनी शानदार है ना, कि यहाँ से कोई कुछ लेकर ही नहीं जा सकता। उसने बोला यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग विद यू। तो फिर इसलिए जो चीजें लेके नहीं जानी उनको इकट्ठे करते चले जाना, उनको इकट्ठे कर तो घर को बढ़ना तो कोई फायदा नहीं है। और हम तो जब विजिटर्स हैं यहाँ पर, है ना, प्लेनेट पे विजिटर हैं, तो विजिटर्स को जितना सामान कम होगा उसके पास, उतना ही वो सुखी होगा। आपने खुद भी घरों में देखा होगा, जिनकी अलमारियां भरी रहती हैं, जिनके घर भरे रहते हैं, वो दिन रात इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, उनको टाइम कहाँ मिलता है जिंदगी जीने का। तो इसलिए दोस्तों, विजिटर बन के आए हैं और विजिटर की तरह हमें रहना भी आना चाहिए। थोड़ा सा सामान लें और इस प्लेनेट को विजिट करें, इसमें देखिए दुनिया में नेचर इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है। हम जिंदगी को जानने की कोशिश करें, अपनी नेचर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारी नेचर है, जो हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, उसको जानने की कोशिश करें कि वो कितनी पावरफुल है ना। हम तो अपने मन और तन तक ही सीमित रह गए हैं कि बस हमें वही पता है जो दिख रहा है ना। तन जो है वो बड़ा हमें सॉलिड है तो हमें दिखाई दे जाता है, मन थोड़ा सा हमारा जरूर सॉलिड नहीं है तो उस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। जबकि वो जो इनविजिबल चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, तो ये मतलब तो नहीं है वो होती नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनविजिबल भी हमारा और विजिबल सारा एक ही कॉन्शियसनेस है, वो सब एक ही चीज होती है। तो अगर हम अपना सब चीजों को देखेंगे, जैसे कहते हैं आत्मा को भी हम, ये सब चीजें, जैसे हवा को आप क्या करते हैं, आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो जिंदगी महसूस करने की चीज है, रियलाइज करने की चीज है। तो इस पर मंथन करने की जरूरत है, और हमारे पास विवेक है, बुद्धि है,
इतना कुछ है, शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम शक्तियों को जगाएंगे तो वो जागती है। ये हमारे मन के जो मसल्स होते हैं ना, उसकी भी बड़ी पावर होती है। जितना उसको हम जगाने की कोशिश करेंगे, जितना उनको यूज करेंगे, तो उसकी पावर भी बढ़ती है। आपने देखा है कि जो जितनी मेहनत करता है, वो चाहे तन पर करे चाहे मन पर करे, रिजल्ट उसको वहां जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आपने सोचना है अपने तन से स्वस्थ होना है या मन से स्वस्थ होना है या आत्मिक लेवल पे आपने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, ये आपका मिशन है, आपकी जिंदगी है। आपने सोचना है कि आपने जिंदगी में कहाँ पर खूबसूरती लानी है। जहां पर आपका ध्यान जाएगा, आपकी एनर्जी वहीं पर ही काम करेगी, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप कर पाएंगे। तो जो जो आपको पसंद है, जो जो आप करना चाहते हैं, यू आर एनफ। आपके पास सब कुछ है और आप यू आर पावरफुल, और आप सब कर भी सकते हैं। तो घबराना नहीं है आप लोग, लेकिन ये जरूर है कि हिम्मत करनी है, साहस रखना है आगे बढ़ने के लिए, और अपनी इच्छा को जगाना है, और अपने को क्लैरिटी रखनी है कि मुझे क्या चाहिए, और फिर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजाना, और उस मार्ग पर चलते जाना है, चलते जाना है। चरावेती चरावेती, जीवन चलने का ही नाम है, रुकना तो है ही नहीं। और जो चलता जाएगा वो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और आपने भी चलना है किस राह पर? जो आपका दिल चाहे वो आपको जरूर करना है। विजिटर है, अतिथि है, तो अपने से प्यार करना, अपना भी हमें स्वागत करना है। स्वागत कैसे होता है? जो हमारा दिल चाहे वो हमें करना है, वो स्वागत है अपना। ये नहीं कि अपने मन को मार कर जीना है, दूसरों के पीछे पीछे लगना है, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय हाय नहीं करनी। बट जिंदगी को याद रखो कि हमने इसको बाय करनी है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, अतिथि को जैसे आओ जी, उसको सत्कार से, प्यार से उसको बिठाना है, उसका स्वागत करना है, उसको खिलाना पिलाना, मौज करनी है। और जिंदगी जिंदगी मिली ही क्या है? हंसने खेलने के लिए है, रोने धोने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत सारी जो जो आपको प्रॉब्लम्स लगती है वो प्रॉब्लम्स है नहीं, वो उनको अगर आप छोड़ोगे तो वो नीचे रह जाएंगे, आप ऊपर हो जाएंगे। तो अपने सिर पर प्रॉब्लम्स को मत चढ़ाओ, उनको नीचे, अपने नीचे आने दो। वो है, आई है, उसके सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि हमें उसको हल कैसे करना है। तो हर प्रश्न का हल होता है, हर हर मुसीबत का हल हमें मिल जाता है, अगर हम चाहेंगे तो। तभी अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी चाहत जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो जो भी आप चाहें वो दिल से चाहें, और जो दिल आपका चाहता है उसे जरूर जरूर करें, और इस प्लेनेट पे आने का अपना जीवन को सार्थक करके जाएं। तो फिर दोस्तों, जीते जी भी मौज है, और जाने से पहले भी कोई गम नहीं होगा। अक्सर लोग पछतावा करते हैं कि हमारी तो जिंदगी बीत गई, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ऐसे पछतावे में हमने जीना ही नहीं है, कि बाद में पछतावा करने से पहले है कि हम पहले ही सुंदरता से अपनी लाइफ को अपने दिल के अनुसार जीने की कोशिश करें। और हर कोशिश कामयाबी में बदलती है अगर सच्चे दिल से की जाए। तो दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और आपको ये कहते हुए कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी, नेवर एवर गिव अप। हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, और आप बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड तब तक के लिए इजाजत, एंड थैंक यू वेरी मच।